अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी अनिला नवाज। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट को, जो मतलब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर देखा था कि हम ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर किस तरह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं, और उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था इंडिफरेंस कर्व्स के कॉन्सेप्ट को। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसके डिफरेंट जो अजम्पशंस हैं उनको डिटेल में देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पशंस को देखने से पहले एक हमारे पास जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस मैप्स का, उसको हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो इंडिफरेंस मैप है वो बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था इंडिफरेंस कर्व को। तो इंडिफरेंस कर्व बेसिकली क्या करता है, कॉम्बिनेशन शो करता है। जो हमारे पास दो गुड्स होती हैं उनके कॉम्बिनेशन को शो करता है, और उनके दरमियान कंज्यूमर क्या होता है, इंडिफरेंट होता है, क्योंकि वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं ईच पॉइंट के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P है, पॉइंट Q है, R है, तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो कंज्यूमर का वो सेम होता है। इसलिए कंज्यूमर इंडिफरेंट होता है कि वो पॉइंट Q को कंज्यूम करे या फिर पॉइंट R को, क्योंकि उसके ऊपर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होता है, सेम मिल रहा होता है उसको। तो इसी तरह अगर ये हमारे पास क्या है, एक सिंगल इंडिफरेंस कर्व है। जब हमारे पास क्या होंगे, एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होंगे, 2, 3 या ज्यादा होंगे इसे इंडिफरेंस कर्व, तो उसे हम क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली इंडिफरेंस मैप। जब हमारे पास एक ही ग्राफ के अंदर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स होंगे तो हम उसे क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 इंडिफरेंस कर्व्स हैं। यहाँ पे हमारे पास इंडिफरेंस कर्व जो 1 है वो किसी का भी हो सकता है, मिस्टर ए का, बी, सी, एक्स, वाई, जी, कोई भी हो सकता है वो। इस तरह ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये मिस्टर बी का है, और इंडिफरेंस कर्व जो है सी है, ये क्या है, मिस्टर सी का। तो ये इंडिफरेंस कर्व्स डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इन तीनों इंडिविजुअल्स की इनकम डिफरेंट होगी। जब इनकम डिफरेंट होगी तो उसकी वजह से उनकी जो इंडिफरेंस कर्व्स है वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो शो कर रहा है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को। हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब उसके पास इनकम ज्यादा होगी। जब उसकी इनकम ज्यादा होगी तो फिर ज्यादा गुड्स को कंज्यूम करेगा, उसकी वजह से उसको क्या मिलेगी, सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी। जैसे यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 10, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑरेंजेस, वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे क्या है, एप्पल्स। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास मिस्टर ए है उसके इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जब वो 10 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा है और उसके पास एप्पल्स के हैं 1, तो उसका ये पॉइंट है, इसके ऊपर उसको क्या मिल रही है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उसकी जो लिमिटेड इनकम है उसके अंदर। इसी पॉइंट के अगर हम ऊपर हम देख लेते हैं मिस्टर बी को, मिस्टर बी का जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें ज्यादा होंगे, मतलब ऑरेंजेस तो 10 ही है, लेकिन उसको एप्पल्स जो है, जो एप्पल वो कंज्यूम कर रहे हैं वो ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। तो यहाँ पे 2 है, 2 से ज्यादा। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसको क्या मिल रही है, सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है, और हायर इंडिफरेंस कर्व क्या शो कर रहा है, हायर सेटिस्फैक्शन को। इसी तरह जो हमारे पास मिस्टर सी है उसके अगर हम इंडिफरेंस कर्व को देख लेते हैं, उसके पास ऑरेंजेस तो सेम है, लेकिन जो एप्पल्स वो ले रहा है वो क्या है, वो ज्यादा हो गया है, 4 एप्पल्स और 10 ऑरेंजेस। इसलिए हायर इंडिफरेंस जो कर्व है उसके ऊपर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, और जो ईच जो हमारे पास हायर लेवल वाला इंडिफरेंस कर्व है वो हायर सेटिस्फैक्शन को शो कर रहा है, और लो इंडिफरेंस कर्व लो सेटिस्फैक्शन को। तो इंडिफरेंस मैप बेसिकली क्या होता है, जो डिफरेंट जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व्स की फैमिली बन जाती है, मतलब एक से ज्यादा जब इंडिफरेंस कर्व आ जाएंगे ग्राफ में तो हम उसे क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है उसकी अजम्पशंस या प्रॉपर्टीज, आगे हम उन दोनों को डिटेल में देख लेते हैं कि क्या होती हैं। नेक्स्ट हम जो है इंडिफरेंस कर्व्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास MRS होता है वो क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है। तो जब भी MRS डिमिनिशिंग होगा उसकी वजह से क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व्स क्या होंगे, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होंगे। अगर MRS क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। MRS इंक्रीजिंग जब होगा तो इंडिफरेंस कर्व्स, अगर यहाँ पे MRS इंक्रीजिंग होता तो इंडिफरेंस कर्व क्या होते, कनकेव टू द ओरिजिन होते। अगर MRS क्या होता, इंक्रीजिंग होता, और अगर MRS क्या होता, कांस्टेंट होता, तो उसकी वजह से हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होता, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास MRS है वो क्या है, कन्वेक्स डिमिनिशिंग है, तो उसकी वजह से क्या है,
हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होगा, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। अब जो हमारे पास सेकंड है प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हम ऑलरेडी जब हम इंडिफरेंस मैप्स को देख रहे थे, तो क्यों, क्योंकि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो क्या प्रेफर करते हैं, ऐसा बंडल को वो प्रेफर करेंगे जिसके अंदर उनको सेम प्राइस के ऊपर या सेम जो भी वो पे कर रहे हैं इनकम, उनके ऊपर वो क्या मिले, उनको ज्यादा कमोडिटीज मिले। तो इसको बेसिकली, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होती है कि इंडिविजुअल जो है वो उस बंडल को प्रेफर करते हैं जिसके अंदर उनको क्या मिल रही हो, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही हो और ज्यादा कमोडिटीज किसी भी गुड्स की मिल रही हो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, आप किसी मार्केट में जाते हो या किसी भी स्टोर पे जाते हो, तो अगर सेम गुड होगी, मतलब एक जो बास्केट होगी उसके अंदर आपको जो मिल रही होगी क्वांटिटी 2 गुड्स की वो कम होगी, लेकिन जो दूसरी बास्केट होगी उसके अंदर प्राइस सेम है और उसके ऊपर कोई ऑफर लगी हो कि आपको इसमें मतलब 20% एक्स्ट्रा मिल रहा हो, तो आप क्या करोगे, प्रेफर करोगे उस बास्केट को जिसके अंदर 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है सेम प्राइस के ऊपर। तो ये क्या होता है बेसिकली, इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जहाँ पे इंडिविजुअल प्रेफर करते हैं ज्यादा वो वाला कॉम्बिनेशन जिसमें उनको ज्यादा गुड्स मिल रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को क्यों रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। तो जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं वो स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों करते हैं हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व है, क्योंकि जो रिलेशन है हमारे पास 2 गुड्स का वो इनवर्स होता है। इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड करेगा, क्योंकि एक गुड को इंक्रीज करने के लिए दूसरी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। जब एक गुड को बढ़ाएंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम जो है वो लिमिटेड है, तो दोनों गुड्स को या कमोडिटीज को नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप होगा ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ 2 गुड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हमारे पास अगर ग्राफ के ऊपर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होंगे, अगर हमारे पास इंडिफरेंस कर्व होंगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे, हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व है बेसिकली है क्या, कि यहाँ पे हम एक ग्राफ बना के देख लेते हैं। अब हमारे पास ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व 1 है, और इसी तरह ये हमारे पास क्या आ जाता है, इंडिफरेंस कर्व 2। अब यहाँ पे हम डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं, ये पॉइंट ए बी हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाता है, पॉइंट सी। अब ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व 1 है और ये इंडिफरेंस कर्व 2 है। तो अब हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व, एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए भी इंडिफरेंस कर्व 1 के ऊपर है और पॉइंट बी इंडिफरेंस कर्व 1 के ऊपर है, तो ए इज इक्वल टू बी होगा। इसी तरह जो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व 2 है, सी भी सेम पॉइंट के ऊपर है, सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है और बी भी, तो इसका मतलब ये कि बी इज इक्वल टू सी होगा, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है, तो देन ए शुड बी इक्वल टू सी, जो कि ट्रू नहीं है, क्योंकि जो ए है हमारे पास वो इंडिफरेंस कर्व 1 के ऊपर है और जो सी है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व 2 के ऊपर है। और जब ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास क्या है, सेम नहीं होगा। तो इसलिए 2 इंडिफरेंस कर्व्स एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होता है, जबकि अगर वो किसी दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे चले जाएंगे तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये सारी बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व्स की। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस हैं वो क्या होती हैं। तो नेक्स्ट हम जो हमारे पास अजम्पशंस है इंडिफरेंस कर्व्स की वो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली अजम्पशन है, जो अज्यूम किया जाता है कि इंडिफरेंस कर्व्स के अंदर 2 कमोडिटीज होती हैं। जो इंडिविजुअल है उसके पास एक फिक्स्ड इनकम होती है, फिक्स्ड मनी होती है, और वो उसको क्या करेगा, 2 कमोडिटीज में डिवाइड करेगा, मतलब 2 कमोडिटीज को परचेज करने के लिए स्पेंड करेगा इक्वली। तो हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व में पहली अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व्स एनालिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि जो कमोडिटीज है वो क्या होंगी, 2 होंगी इंडिफरेंस कर्व्स के अंदर। जो सेकंड अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग क्या अज्यूम किया जाता है कि MRS जो है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो क्या होगा, डिमिनिशिंग होगा।
तो डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ये अज्यूम किया जाता है कि एमआरएस क्या होगा, डिमिनिशिंग होगा, क्योंकि एक गुड की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए किसी दूसरी गुड की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, इसके लिए एमआरएस क्या होगा, डिमिनिशिंग। तो तीसरी जो हमारे पास अजम्पशन है जो है वो क्या है, नॉन सैटिटी। नॉन सैटिटी का मतलब ये है कि कंज्यूमर किसी मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं पहुंचता, बल्कि क्या होता है कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो कर रहे होते हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता कि जहाँ पे मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाए। हर पॉइंट जो है इंडिफरेंस कर्व के ऊपर वो सेम सेटिस्फैक्शन को शो कर रहा होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कि इसमें अज्यूम किया जाता है कि नॉन सैटिटी होती है, कोई भी सैटिटी पॉइंट ऑफ सैटिटी नहीं होता, क्योंकि हर पॉइंट क्या कर रहा होता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को। नेक्स्ट क्या अज्यूम किया जाता है कि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी के थ्रू हम क्योंकि प्रेफरेंसेस को रैंक करेंगे, यहाँ पे हम यूटिलिटी को मेजर नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर, बल्कि हम प्रेफरेंसेस को क्या कर रहे होते हैं, रैंक कर रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा अज्यूम किया जाएगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी का। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लास्ट अजम्पशन क्या है, रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर्स अज्यूम किया जाता है कि वो रैशनल है, मतलब जो उनका बेसिक पर्पस क्या है कि वो अपनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, रैशनल कंज्यूमर्स हैं। तो ये जितनी भी सारी है हमारे पास क्या है, अजम्पशंस है इंडिफरेंस कर्व्स की। तो आज की वीडियो के अंदर हमने जो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हैं और अजम्पशंस हैं उसको हमने डिटेल में पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बजट लाइन क्या है, उसके अजम्पशंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।